हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिया। क्रिया क्या होता है। क्रिया होता है किसी कार्य का होना या करना, क्रिया कहलाता है। क्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या है? परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, देखो किसी कार्य का करना ना या होना किसी कार्य का करना या होना क्रिया एक कहलाती है। क्रिया एक विकारी तत्व है। दो रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की हैं। ठीक है, नंबर एक अकर्मक क्रिया, नंबर दो सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। क्रिया का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। क्रिया किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। क्रिया एक विकारी तत्व है और रचना कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, देख लो उसे। अब प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की हैं? 5। ठीक है, नंबर एक सामान्य क्रिया, नंबर दो संयुक्त क्रिया, नंबर तीन ऋणात्मक क्रिया, नंबर चार नाम धातु, नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 5 हैं, जो कि इस प्रकार है: समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आप देखो नंबर 1 अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं होता है और जब वाक्य में क्रिया का
फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, एग्जाम्पल या उदाहरण, रीता चलती है, केमू रोता है, मोर उड़ता है। ठीक है, इसमें कर्मक क्रिया क्या है? चलती है, रोता है, उड़ता है। तो इसमें कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं। और सुनो, क्या किसको, इन दोनों को आगे लगाकर देखो, अगर इसमें आंसर निकल रहा है तो सकर्मक है, अगर नहीं निकल रहा है तो अकर्मक है। ठीक है, जैसे क्या रीता रोती है, सॉरी, क्या रीता चलती है, क्या चल रही है, कुछ नहीं मालूम। अगर यही होता, क्या रीता पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है? पत्र लिखती है। आंसर मिल रहा है इसमें? इसमें नहीं मिल रहा है। क्या रीता चलती है, क्या चल रही, कुछ नहीं पता। क्या केमू रोता है, क्या रो रहा है, कोई पता नहीं क्या रो रहा है। ठीक है, अगर क्या और किसको लगाकर उत्तर मिलता है तो समझ लो आपका सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक है। ठीक है, कुछ अकर्मक क्रियाएं देखिए। अकर्मक क्रिया जैसे चलना, दौड़ना, मुस्कुराना, नहाना, बरसना, लजाना, बैठना, etc। ठीक है, देखो सकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल, मोहन खाना खाता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, भवरा फूलों का रस पीता है। आप देखो कर्म क्या है, इसमें क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, क्या खा रहा है? मोहन खाना खाता है। अब हमने कहा था क्या और किसको इसमें फिट कर दो, आंसर निकल आएगा। मोहन खाना खाता है, अब अगला क्या खाता है, तो आंसर क्या निकल रहा है? खाना खाता है। आंसर क्या निकल रहा है? खाना खाता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, भवरा फूलों का रस पीता है। भवरा किसका रस पीता है? भवरा किसका रस पीता है? फूलों का रस पीता है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं,
एक कर्मक और द्वि कर्मक। ठीक है, एग्जाम्पल देखो उनके। एक कर्म में एक कर्मक देखो, पिताजी पत्र लिखते हैं। ठीक है, क्या है पत्र, क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कर्म ही हो गया आपका। ठीक है, द्विकर्मक में देखो, एक कर्म है इसमें, अब द्विकर्मक देखो, पिताजी माताजी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, एक तो पत्र हो गया आपका कर्म। ठीक है, और किसको लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं, एक दूसरा कर्म हो गया। ठीक है, इसे द्विकर्मक बोलेंगे, इसे एक कर्मक बोलेंगे। ठीक है, देखो प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य सामान्य क्रिया। ठीक है, देखो सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, ठीक है, और सहायक क्रिया ना हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, एक मिनट देखो, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तथा सहायक क्रिया का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे रोशनी आई, नेहा गई, नितिन आया। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता तो इसमें लिख देते रोशनी आई है। ठीक है, या नितिन आया है, तो हेल्पिंग वर्ड लग जाएगी, सहायक क्रिया लग जाती है। ठीक है, और समान क्रिया है तो इसमें समान क्रिया की यही पहचान है, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ये इसकी एक पहचान है। ठीक है, देख लो एक बार। ऋणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। ठीक है, कर्ता जो होता है, करने वाला जो होता है, जैसे मैं हूं, मैं अपने आप से खुद काम ना करूं, तुमसे करवाऊं कि जाओ मार्कर उठा लाओ, जाओ कॉपी ले आओ। ठीक है, इसे ऋणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य कराता है, जैसे मोहन ने गोपियों से बंसी
बजवाई। सोहन ने कमल से चाय बनवाई। ठीक है, समझ रहे हो? मोहन ने गोपियों से बंसी बजवाई, सोहन ने कमल से चाय बनवाई। ई ई ई आए, समझो ये कार्य किसी और से करवाया जा रहा है। ठीक है, और प्रेरणार्थक में दो कर्ता होते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक में दो कर्ता होते हैं। देखो, दो कर्ता होते हैं, एक तो देने वाला, एक लेने वाला। देने वाले को क्या कहते हैं? प्रेरक कर्ता, और लेने वालों को प्रेरित करता। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। कल आपसे हम फिर मिलेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।